प्यारे बच्चों, अब हम संधि के भेद, पहले भेद स्वर संधि पर बात करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, दोबारा से बता रही हूँ। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ हम स्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्वनि भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वर वर्ण भी कह सकते हैं। इनके मेल से होने वाले विकार, बदलाव या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसमें मूल रूप से दो स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय, सती जमा इंद्र, सतीन्द्र, दीप जमा अवली, दीपावली इत्यादि। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, अब हम एक एक करके इन संधियों पर विचार करेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ जो बड़ा। आमतौर पे 2 तरह के वर्ण होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व कहते हैं, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उस वर्ण को हम दीर्घ कहते हैं। ठीक है, अब दीर्घ संधि, जहाँ अ आ के बाद अ आ आने पर ई, एक बार दोबारा से, जहाँ अ आ के बाद अ आ आने पर आ हो जाए, ई के बाद ई आने पर ई हो जाए, तथा उ के बाद उ आने पर उ हो जाए तो दीर्घ संधि कहलाती है। एक बार फिर से बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अ या आ स्वर वर्ण के बाद बिल्कुल सजातीय स्वर अ आ आए तो आ, ई के बाद ई आने आए तो ई, और उ के बाद उ आए तो उ हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलकर जहाँ विकार उत्पन्न होता है वहाँ दीर्घ संधि कहलाती है। अब हम नियम देखेंगे, नियम और उदाहरण। ठीक है, एक एक करके बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अ जमा अ, जमा यहाँ जोड़ने का, और जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न हो, अ जमा अ आ। दीप जमा अवली, दीपावली। यहाँ प में भी अ है, यहाँ पे अवली में पहला वर्ण अ है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आ हो गया, दीपावली। अन्य उदाहरण है सत्यार्थी, सत्य जमा अर्थी, सत्यार्थी। दूसरा उदाहरण अ जमा आ, क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। हिम जमा आलय, हिमालय। ठीक है, दश जमा आनंद, दशानन। उसके बाद आ जमा अ, प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देखना, अ के बाद अ आए तब भी आ हो जाएगा, अ के बाद आ आए तब भी आ होगा, आ के बाद अ आए तब भी आ होगा, आ के बाद आ आए तब भी आ होगा। यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ हो जाता है, चाहे ह्रस्व हो दीर्घ हो दीर्घ, चाहे दीर्घ हो ह्रस्व हो दीर्घ, चाहे दीर्घ हो दीर्घ हो दीर्घ। समझ में आ रही बात? जो बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ तीसरे पे थे, आ के बाद अ आए तब भी आ हो जाएगा। विद्या जमा अर्थी, यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ है, क्या हो गया? आ, विद्यार्थी। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। उसके बाद आ जमा आ मिला करके भी दीर्घ हो जाता है, आ हो जाएगा। दया जमा आनंद, आ है यहाँ, यहाँ भी आ है, मिला करके क्या हो गया? आ, दया नंद। विद्या जमा आलय, क्या हो गया मिला करके? विद्यालय। उसी प्रकार से अब हम ई पे देखेंगे। ई के बाद ई आए तो ई के बाद ई आए तो भी ई के बाद ई आए तब भी ई, और ई जमा ई तब भी ई हो जाएगा। ठीक है, चाहे ह्रस्व के बाद दीर्घ आए, दीर्घ के बाद ह्रस्व आए, ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए, सब मिलाकर के क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे ई जमा ई,
ई, बड़ी ई। कवि जमा इंद्र, यहाँ छोटी ई मिला करके क्या हो गया, बड़ी ई। कवि जमा इंद्र, कवींद्र। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। उसके बाद ई के बाद बड़ी ई आए तब भी बड़ी ई। गिरी जमा ईश, गिरीश। यहाँ छोटी ई है, यहाँ बड़ी ई है, मिला करके क्या हो गया, बड़ी ई। हरि जमा ईश, हरीश। उसके बाद बड़ी ई के बाद छोटी ई आए तब भी बड़ी ई, ठीक है। जैसे शची जमा इंद्र, शचींद्र। मही जमा ईश, महीश, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए, ई जमा ई तो भी क्या हो जाएगा, ई। जैसे रजनी जमा ईश, रजनीश, ठीक है। रजनी जमा ईश, रजनीश। सती जमा ईश, सतीश। अब उसके बाद ऊ का उदाहरण है, हम देखेंगे। ऊ जमा ऊ, ऊ जमा ऊ जमा ऊ जमा ऊ। यानी ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए तो दीर्घ, दीर्घ के बाद ह्रस्व आए तब भी दीर्घ, ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तब भी दीर्घ, और दीर्घ हो तब भी दीर्घ ही होना है, ठीक है। जैसे छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ। सु जमा उक्ति, सूक्ति, ठीक है। भानु जमा उदय, भानुदय, ठीक है। उसके बाद ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। लघु जमा ऊर्मी, लघूर्मी। गुरु जमा ऊर्जा, गुरूर्जा। ऊ जमा छोटा ऊ। वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। भू जमा उत्सव, भूत्सव, ठीक है। उसके बाद बड़ा ऊ मिला के भी बड़ाऊ हो जाएगा। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी।